नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा में और आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। इस आधुनिक युग में लिफ्ट आज के जमाने में मनुष्य का एक हेल्पिंग हैंड है। महज बटन दबाते ही मिनटों में ऊपर मंजिल से ग्राउंड फ्लोर और नीचे से ऊपर पहुंच जाते हैं। इसके लिए ढेर सारी सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में चाहे घर हो या ऑफिस, लिफ्ट के बगैर तो जीवन के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। आज मैं भी जब घर से ऑफिस आ रहा था तो जैसे ही ऑफिस की लिफ्ट खुली और कदम उसमें रखे, एकाएक मन में मेरे ख्याल आया कि शानदार तकनीक का आविष्कार किसने किया होगा और ये कब बनी होगी। ऐसे अनेक सवाल जो मेरे मन में थे, सोचा आप सभी को इन सवालों के जवाब बताए जाए। तो देखिए किस तरीके से जब हमने रिसर्च की और ये सामने आया कि लिफ्ट के विकास पर हमने जब नजर डाली तो ये किसी एक व्यक्ति की मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों की लगातार कोशिशों का नतीजा है। रोमन काल में भवन निर्माण, पुल का निर्माण जैसे कार्यों के लिए लिफ्ट जैसी मशीन का आविष्कार हुआ था। रोम के इंजीनियर विट्रूवियस पोलियो ने सामान उठाने और नीचे लाने के लिए घिरनियों के जरिए एक मशीन बनाई थी। साल 1852 में अलीशा ग्रेव्स ओटिए ने लिफ्ट में सुरक्षा यंत्र लगाकर इसमें लोगों को ऊपर से नीचे लाने का काम शुरू किया था। इस तरह धीरे धीरे इस तरह का लिफ्ट का निर्माण और विकास होता गया, जिसका आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए अगर इतिहास देखें तो 19वीं सदी के शुरू में द्रव चालित लिफ्ट इस्तेमाल की जाने लगी थी। इनमें केवल सामान ढोया जाता था। ये आदमियों को चढ़ाने उतारने के लिए बहुत विश्वसनीय नहीं मानी जाती थी। सन 1852 में एलिशा ग्रेव्स ओटिस ने लिफ्ट में सुरक्षा यंत्र लगाए। इस तरह मनुष्य को लिफ्ट के जरिए ऊपर नीचे लाने जाने में एक काम सिद्ध हुआ। वहीं आपको बता दें कि इस तरह कहा जा सकता है कि आधुनिक लिफ्ट का आविष्कार अमेरिकी उद्योगपति इल्शा ओटिस ने सबसे पहले किया। अब ओटिस नाम की कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट निर्माता और असेंबलिंग कंपनी है। पहली यात्री लिफ्ट 1857 में न्यूयॉर्क सिटी के हावुट डिपार्टमेंटल स्टोर में चालू की गई। ये भाप से चलती थी। 1 मिनट में कम से कम 5 मंजिलें चढ़ जाती थी। अगले 3 दशकों तक इस लिफ्ट में संशोधन होते रहे। लिफ्ट में सबसे अहम बदलाव सन 1889 में शुरू हुआ, जबकि इसमें पुश बटन का इस्तेमाल होने लगा। इसके अलावा डिजाइन में भी बदलाव हुए। एक बार जब इसकी गति, सुरक्षा और ऊंचाई की समस्याएं हल कर दी गई तो फिर वैज्ञानिकों ने सुविधा और कम खर्च के बारे में सोचना शुरू किया। बहुत जल्दी ही और ज्यादा सुरक्षित लिफ्ट बहुमंजिला भवनों के लिए इस्तेमाल होने लगी और उन भवनों का अनिवार्य हिस्सा बनने लगी। इनकी गति और बढ़ाई गई सुरक्षा भी बढ़ी। सन 1950 तक ये ऑटोमेटिक हो गई। आजकल तो केवल बहुमंजिला भवनों को ही नहीं बल्कि जहाजों, बांधों, प्रोजेक्ट्स आदि जगह लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये बिजली से चलती है। इनमें घिरनियों, लोहे के केबल और संतुलन भार का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखा थी ना कमाल की बात। क्या कहना आप सभी का इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पेज पर नए हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। ऐसी देश में तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी।